हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश JP अठिया एक बार फिर से कक्षा 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूँ। इसके पहले कक्षा 12वीं का जो बेसिक उससे चैप्टर से जो बेसिक था संबंध एवं फलनों से, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आइए यहाँ पर हम स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध के बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से बच्चों के लिए ये चैप्टर बेहद ही कठिन लगता है, लेकिन इस चैप्टर को मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। लिखा है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य तथा संक्रामक है। तो यहाँ पर हम आपको स्वतुल्य और संक्रामक पूछा गया है, और तीसरा जो इस अध्याय से इम्पोर्टेंट है वो तीसरा हमारा सममित संबंध है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, समुच्चय A बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और डैश डैश करके 13 14 तक दिया है, और इनमें संबंध अर्थात R जो रिलेशन है इस प्रकार से परिभाषित है कि R बराबर, यहाँ पर हमें दिया हुआ है x बाई सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। तो आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ये R बराबर क्या दिया हुआ है, x बाय सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। यहीं से हमारा काम शुरू होने वाला है। 3x माइनस y बराबर 0 से लेंगे हम इधर 3x माइनस y बराबर 0, और इस y का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर ये y आ जाएगा, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल 3x। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ से अब हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जब x बराबर 1, हम x बराबर 1 लेंगे तो हमारे लिए y का जो मान मिलेगा, y का मान हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 और ये 3। मतलब हम यहाँ पर x की वैल्यू इस वाले समीकरण में x की वैल्यू 1 रखेंगे। उसके बाद में हम कितना रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, तो y का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है ना, ये चीज़ तो आप समझ पा रहे हो। उसके बाद में x बराबर हमने 3 लिया, तो जो y का हमारा वैल्यू आ जाएगा ये 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा बेटा, इधर 9 आ जाएगा। अब आपके मन में एक विचार भी आ रहा होगा कि ये आप क्यों ले रहे हो, चूँकि यहाँ पर जो समुच्चय A है वो संबंधित है इस संख्या से। लेकिन एक चीज़ और अभी हम बताएंगे, यहाँ पर x बराबर हमने अब क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो y का जो वैल्यू हमारा आएगा 3 इंटू 4 अर्थात 3 4 जा 12। उसके बाद में x बराबर हम 5 लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा वो 15 आएगा। अब आप बोलोगे सर आखिर लेना कहाँ तक है, ये क्यों लिया है। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है, मतलब इसका जो लास्ट 14 तक है, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा जो y का वैल्यू आया है वो 14 से ज़्यादा हो गया है। तो हम क्या करेंगे,
इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पर x बराबर 5 नहीं लेंगे। हमारा ये जो है ना मान y का 12 तक, मतलब 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14 से कम रहे तो चलेगा। तो इस प्रकार से हमने x का वैल्यू रख के y का मान निकाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक यहाँ पर संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, संबंध इधर लिख देंगे, संबंध R बराबर क्या लिखेंगे, कैसा संबंध बना हमारा, यहाँ पर जो यहाँ पर जब हमने 1 लिया था x का मान, तो y का कितना आया 3, तो ये हमारा 1 3 हो गया। फिर यहाँ पर जब हमने x बराबर 2 लिया तो y का कितना आया 6, और x का वैल्यू कितना लिया था 3, तो यहाँ पर ये 9 आ गया। उसके बाद में x का वैल्यू हमने लिया इधर 4, तो यहाँ कितना आ गया ये 12। इस प्रकार से हमारा एक ये संबंध बनकर तैयार हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, स्वतुल्य, संक्रामक तथा हम यहाँ पे सममित की जांच भी करेंगे। तीनों चीज़ें मैं इसी प्रश्न में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जांच करेंगे क्या कि यहाँ पर जांच करेंगे हम स्वतुल्य की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर स्वतुल्य, यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य की जांच। स्वतुल्य की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वतुल्य की जांच मतलब इसकी जो शर्त होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि दोनों संख्याएं एक सी होना चाहिए, x x होना चाहिए या फिर हमारा y y होना चाहिए, जो अभी हमने संबंध निकाला है उसमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या आपको एक सी संख्या दिख रही है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 है, ये इधर 3 है, ये 9 है और ये 4 है, ये 12। मतलब यहाँ पर हमें एक सी संख्या चाहिए है, या तो यहाँ पर 3 3 होना चाहिए, यहाँ पर 2 2 होना चाहिए, या यहाँ पर 9 9 होना चाहिए। तो इस प्रकार का संबंध हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि चूंकि ये जो है इस प्रकार का हमें क्या नहीं मिला है, 1 1 2 2 या फिर हम बोल देंगे 3 3, इस प्रकार का संबंध हमें नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, हमें ये वाला संबंध मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 3 और उसके बाद में 2 6, तो ये नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब ये जो है ना क्या है, ये हम बोल देंगे कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये R से संबंधित नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है ना, ये स्वतुल्य की जांच हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, संक्रामक की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे दूसरा नंबर, ये बिलोंग्स करना चाहिए R में। अगर इस प्रकार का संबंध रिलेशन बन रहा है तब ये सममित संबंध है। चूंकि ये सममित की है, बात कर रहे थे अपन संक्रामक की, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो संक्रामक की, तो ये नहीं कर रहा, इसको हम लिख देंगे यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है ना, हम बात यहाँ पर कर रहे थे संक्रामक की, संक्रामक संबंध। तो यहाँ पर संक्रामक संबंध की जो शर्त होती है वो ये होती है कि एक्स वाई और वाई जेड और लास्ट में जो होता है एक्स जेड, ये बिलोंग्स करना चाहिए
आर में। इनका एक संबंध होना चाहिए इस प्रकार का। अगर इस प्रकार का संबंध मिल रहा है तब फलन जो होगा वो संक्रामक होगा संबंध उनमें। अर्थात यहाँ पर अब हम देखेंगे, ये दिया है 1 3, मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 और 3 का संबंध हमारा आर से है, तब हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा है 3 और 9, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन है यहाँ पर 3 और 9 भी हमारा आर से संबंधित है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होना चाहिए, जो लास्ट में इधर दिया है कि एक्स जेड का संबंध भी होना चाहिए आर से। मतलब एक्स का मान यहाँ पर 1 है और जेड का मान 9 है। तो यहाँ पर हमें कहीं 1 और 9 दिख रहा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहीं पे हम समझने का प्रयास करेंगे, इसका जो संक्रामक का शर्त होता है वो क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तथा साथ साथ में क्या होना चाहिए, एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने 1 3 जो लिखा वो तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद में ये 3 9 मतलब बाय जेड ये भी हमारा आर से संबंधित है। लेकिन साथ में एक्स जेड भी आर से संबंधित होना चाहिए। एक्स जेड का मतलब है हमारा कि 1 और 9, क्या यहाँ पर ये 1 और 9 है, नहीं है इस वाले संबंध में, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, समझना है। तीनों प्रकार की जो शर्तें हैं, स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीज़ें अगर आप ये तीनों शर्तें समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न जरूर बनता है। यहाँ पर कक्षा 12th मैथमेटिक्स में ये जो संबंध और फलन वाला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इसमें संबंध स्थापित कीजिए कि यह जो फलन है वो स्वतुल्य संबंध का है, संक्रामक का है या फिर सममित का है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, कक्षा 12th मैथमेटिक्स की मैं अपने इस चैनल पर पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।